हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमितीय। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो आज हम लोग उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बच्चों आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 यानी कि प्रश्नावली बच्चों 8.4, ठीक है। तो जिसका बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 हमने उसके दो पार्ट बच्चों हम लोग कर लिए थे। देखो हमने बना दिया था साइन ए कॉस ए को बच्चे यहाँ पे tan ए सेक कॉट ए, इन सबको बच्चे क्या बनाना है, सेक ए में बनाना था। किसमें? सेक ए में बनाना था बच्चों। ये वाला हम लोग कर लिए थे, इसको भी हमने कर लिया था। तो आइए tan और कॉट को भी हम लोग सेक ए में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे tan ए की बात करते हैं। बोलो tan ए बराबर बच्चे tan ए किसमें बनाना है, सेक में बनाना है। तो अब देखो बच्चे tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan और tan का कोई आइडेंटिटी पढ़े हो आप? tan का बच्चे होता है tan की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। बोलो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। कौन सी है आइडेंटिटी है? ये सर्व समीकरण नंबर 2 है ना। अब बच्चे अगर 1 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। बच्चे अगर वहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पूरे पे अंडर रूट आएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे का रूट बराबर tan ए बन गया ना। तो बच्चे tan ए की वैल्यू आ गई हमारी क्या, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही क्या है आपका आंसर है। बन गया सेक में, है ना। बन गया बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं। अब बच्चे देखो इसके बाद ये थर्ड पार्ट हो गया। अब क्या कह रहा था, फोर्थ है कॉट को। बोलो बच्चे कॉट को आप क्या लिख सकते हो, पहले 1/tan है, कॉट को 1/tan लिख लो। अब tan को बच्चे tan की वैल्यू ये निकाले, रख दें इसको फिर से। तो आ गया क्या, 1/रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए भी हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसमें केवल आपको आइडेंटिटी का प्रयोग करके बच्चे लिखना है वैल्यू, बस। समझ में आया कि नहीं है? हो गया। देखो अब ये साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, 4 हो गए ना। एक और बचा है कौन, कॉसेक। कॉसेक ए को भी सेक लाना है, तो कॉसेक को भी हम सेक ला सकते हैं ना। कैसे बच्चे? देखो बच्चे होता है फॉर्मूला हमारा फोर्थ फिफ्थ पार्ट। बच्चे देखो कॉसेक ए, कॉसेक ए को बच्चे हम लिख सकते हैं क्या, तो कहोगे सर कॉसेक को लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉसेक ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। बच्चे ठीक है ना, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। देखो आइडेंटिटी ये लगा रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लग जाएगा, है ना। अब देखो बच्चे कॉट ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये सेक में डाल देंगे, है ना, सेक में डाल देंगे। या फिर यहाँ ज़्यादा रूट हो जाएगा, यहाँ से कई रूट लग जा रहे हैं ना। अगर आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर वहाँ पे है ना। तो ये कॉट ए की वैल्यू आई बच्चे, किसकी आई, कॉट ए की आई है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ रूट हट जाएगा ना। तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, हमारा ये आंसर हो गया है। इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करो यहाँ पे तो आएगा 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आएगा ना। ये वैल्यू वहाँ डाल दो, क्या आएगा फिर, कॉसेक आएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉट की वैल्यू स्क्वायर क्या है 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। इसमें चाहे तो भी एलसीएम भी ले सकते हो आप। क्या लोगे, इधर एलसीएम ले लो इसका, तो आएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस 1 पहले है अपॉन क्या बच्चे, सेक स्क्वायर
ए माइनस वन, ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, आएगा रूट में सेक स्क्वायर ए। देखो रूट में सेक स्क्वायर ए है तो रूट से बाहर आएगा, क्या आएगा, सेक ए आएगा, क्या आएगा, सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है ना, तो ये भी एक आंसर हो गया बच्चे। ठीक है, बस ऐसे ही तो आपको चेंज करना है, कोई दिक्कत थोड़ी है जी। अब देखो जिस बच्चे ने इस कॉसेक को 1/sin करके किया है उसका भी सही है, उसका कुछ दूसरा मिल रहा होगा मिलाने पे, है ना, वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल वो भी सही है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, हाँ इस प्रकार भी कर सकते हो। अगर हम कॉसेक को 1/sin लिख ले, जो साइन की वैल्यू कल हम निकाले थे वो डाल दे यहाँ पे, तब भी आएगा। अभी हम यहाँ कॉट से निकाल कर डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आपका ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। किसका, प्रश्नावली 8.4 का। ठीक है ना, तो ये सवाल आपकी हो गई 8.4 की प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नोट कर लो जी। तो आओ देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, मान निकालिए कह रहा है बच्चों। थर्ड का पार्ट 1 है, थर्ड का पार्ट 1 कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान बच्चों आपको निकालना है। दूसरा सवाल देखो, ये लिख लेते हैं, दोनों कर ले सॉल्व में। दूसरा दिया है साइन 25 इंटू कॉस 65 डिग्री में है बच्चे, और प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इन दोनों का मान निकालना है आपको। ठीक है बच्चे, और दोनों का आंसर आएगा 1। कितना आएगा, 1। कैसे आएगा जानने के लिए देखते रहें चंद्रेश एकेडमी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आओ देखते हैं बच्चे। देखो इस तरह के सवाल बच्चे मान निकालने कैसे करेंगे। सबसे पहले एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है सर, कौन सी, तो कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली। बोलो बच्चे पढ़े है ना, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, पहली सर्वसमिका है। हिंदी में कहें तो क्या है, पहली सर्वसमिका है। अब तो कैसे करेंगे बच्चे, अब इसमें से एक साइन में दिया है, दूसरा भी साइन में दिया है, तो एक को चेंज कर लो, एक को ऊपर चेंज कर लो, एक को नीचे चेंज कर लो बच्चे, जहाँ जिसको चेंज कर लो। चलो बच्चे हम लोग करते हैं साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27। बोलो बच्चे 90 में से 27 घटाएंगे 63 आ जाएगा, देख लो। ठीक है ना, ये हिंट आपको उस दिन दिए थे पहले भी हम, कि अगर जिसको चेंज करते हैं उसके बगल वाला घटाते हैं, या फिर 90 में से 63 घटाओ कितना आएगा, 27 आएगा। तो 90 माइनस 27 63 ही लिखा है वो। 63 डिग्री को बच्चे हम लिख सकते हैं, 63 को ही लिख सकते हैं 90 माइनस 27, दोनों बराबर ही तो हैं। ये लिखें या ए लिखें बात वही है। इससे फायदा क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा। कौन सा सर, साइन 90 माइनस थीटा बच्चे हो जाए कॉस थीटा, है ना। अब नीचे वाले को एक को चेंज कर लेते हैं, मान लो इसी को हम चेंज किए, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 17 होता है बच्चे, 17 लिखा है ये, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो बच्चे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 27, थीटा में 27, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा तो यहाँ भी, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे देखो कॉस 90 में थीटा साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73।
अब बच्चे देखो ये आइडेंटिटी यहाँ लग रही है क्या, देखो ऊपर नीचे दोनों जगह लग रही है ना। थीटा का मान यहाँ 27 है, ऊपर वाला पूरा बन गया 1। नीचे देखो 73 मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी आएगी 1। 1/1 कितना होगा 1, तो आंसर हो गया 1। ठीक है बिल्कुल। तो इसमें से एक को चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना था हमें, और एंगल को सेम बना के, देखो जो एंगल यहाँ हो यही एंगल यहाँ हो तो ऐसा 1 होता है। देख लो, देखो ना एंगल सेम तो है, 27 27 73 73, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1/1, उत्तर आया 1। ठीक है ना, बात समझ आ गई जी। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार ये भी चेंज करना है। अब देखो बच्चे इसमें एक साइन एक कॉस है, एक साइन एक कॉस है, तो ऐसा करते हैं यहाँ साइन बना ले वहाँ कॉस बना ले ना, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर सेट हो जाएगा ना 1। देखो इसमें ऐसा करो साइन 25 रहने दो और कॉस 65 को लिखो कॉस 90 - 25 लिख सकते हो बच्चे। 90 - 25 का 65 तो लिखा है, और प्लस अब की बार यहाँ कॉस को रहने दो, है ना, क्योंकि हमें एक जगह साइन बनाना एक जगह कॉस बनाना है, तो यहाँ कॉस को रहने दो, यहाँ साइन को चेंज करो, यहाँ क्या करो साइन को 90 - 25। कोई दिक्कत है सर, एक जगह कॉस चेंज कर रहे हो एक जगह साइन चेंज कर रहे हो, मैटर क्या है, मैटर बच्चे कुछ नहीं है, हमें इसको साइन स्क्वायर बनाना है, इसको कॉस स्क्वायर बनाना है, तभी तो 1 होगा ना यार। ये बात समझ में आई। तो एक जगह साइन का सेट कर रहे हैं, एक जगह कॉस को सेट कर रहे हैं, है ना। अब देखो बच्चे साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 - थीटा क्या होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है ना, तो साइन 25 हो जाएगा ये, और प्लस ऐसे ही कॉस 25 रहने दो इसको, इंटू साइन 90 - थीटा कॉस थीटा नहीं कॉस 25। अब बच्चे देखो क्या हुआ, तो हुआ क्या साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, बोलो ठीक है ना। ऐसे ही बच्चे कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, और साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या बन गया 1। कैसे बन गया सर, ये तो आइडेंटिटी है, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये लिख दिए। समझ में आई बात जी, कोई दिक्कत है नहीं जी। ध्यान से नोट कर लो बच्चे, ये सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट और 3 का दूसरा पार्ट, दोनों का आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से आप नोट करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा बच्चे। ऑप्शन दिया है इसने, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 0। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सर, सबसे पहले बच्चे देखो तो 9 कॉमन दिख रहा है दोनों में ना, सबसे पहले दोनों में 9 दोनों में उभयनिष्ठ है, ले लो कॉमन 9। अगर बच्चों कॉमन लोग ऊपर से तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। और बच्चे ये आइडेंटिटी आप एक पढ़े हो, सर्व समीकरण क्या होती है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अगर tan स्क्वायर को इधर लाएंगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चे कितना ब्रैकेट वाली की है 1, वहाँ से तो हो गया 9 इंटू 1, तो 9 1 जा 9, तो आपका आंसर हो गया 9, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना, बी फॉर बबीता भाभी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चे, अब जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट सेकंड है इसका बच्चे। पार्ट सेकंड में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बच्चा कह रहा है इसका मान किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है 0, 1, 2, -1, 0, 1, 2, -1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन बच्चे हैं, ए बी सी डी। ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो इस सवाल को एक मेथड आपको हम बताएंगे, आप घर पे स्वयं करेंगे, और एक मेथड हम बताएंगे। ठीक है, नया वाला हम बताएंगे, पुराना वाला आप करेंगे। नया मेथड सर क्या है, तो बच्चे नया मेथड ये है कि tan को आप साइन कॉस बनाएंगे, सेक को आप 1/cos लिखेंगे, मतलब सबको साइन कॉस बना के सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे। सबको क्या बनाओगे सर, बोलो बच्चे क्या बनाओगे, साइन कॉस। क्या बनाओगे, साइन कॉस। साइन कॉस बना के सॉल्व आप कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना आप। एक दूसरा मेथड है वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या कहते हैं बच्चों, देखो ये सवाल जब भी आएगा आपके ऑप्शन में आएगा, बहुविकल्पी रहेगा, उसमें आपको ऑप्शन टिक करना है, ना कि सॉल्व करके दिखाना है। आप देखो जब इसको tan को साइन बटे कॉस करोगे, इसको 1/cos करोगे, इसको cos/sin करोगे, इसको 1/sin करोगे, और एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, देखो कम से कम ये 1.5 पन्ने का मसाला जाएगा। 1 से 1.5 पन्ने का, समझ रहे हो ना, 1 से 1.5 पेज का पूरा कार्यक्रम है ये। तो इस कार्यक्रम को छोटा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, जुगाड़बाजी से। क्या, थीटा का मान बच्चे डाल दो यहाँ पे, कुछ ना कुछ चाहे जो डाल दो, इच्छा जो आपकी है। बस थीटा का ऐसा मान डालो बच्चे कि नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित वाला केस ना बने। बस बात समझ रहे हो, थीटा का मान ऐसा डालो कि अपरिभाषित ना बने। ये बात आप कॉपी में अपने पूरे होशो हवास में नोट करेंगे कि थीटा का मान आप पुट कर सकते हैं उन सभी सवाल में जिनमें आंसर नंबर में आ रहा है। बात समझ में आई, जिसमें हमें आंसर को नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर में, तो उसमें हम थीटा का मान डाल सकते हैं, बशर्ते थीटा का मान ओ ना डालो आप जिस पर थीटा उस ट्रिग्नोमेट्री का मान अपरिभाषित ना हो बस। और कोई भी मान आप यहाँ पे डाल के सॉल्व कर लेंगे, आंसर बिल्कुल बच्चे क्या आएगा, सही आएगा। बात समझ में आई, तो इस बात को आप कॉपी में नोट कर लो। थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर, हम 45 रख रहे हैं, क्यों सर 90 क्यों नहीं रखे बच्चे। 90 पे बच्चे क्या होता है, 90 पे tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। समझ में आया, tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित बच्चे, नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए नहीं रखेंगे। ठीक है, अब tan 45, इस बात को आप नोट करेंगे कि थीटा का हम वही मान रखेंगे जिससे नॉट डिफाइंड वाला केस ना बने। ठीक है, एक नया मेथड तुम्हें हम सिखा रहे हैं इसमें। दूसरा यार देखो, आपको हम समझा दिए, घर में जाके आप ट्राई करोगे। हाँ 2 डाल दो, बैल है एकदम से। थीटा का मान 2 जानता है, वैल्यू टेबल जानते हो आप, थीटा का मान 2, तो फिर कहाँ डाल दोगे। थोड़ा इसका भगवान ने इसको दिया, इस्तेमाल करना है थोड़ा सा। थीटा का मान भाई 2 जानते हो तुम 2 डिग्री पे, हम लोग 0 जानते हैं, 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, 60 जानते हैं, 90 जानते हैं, उस पर रखेंगे ना यार। जो आप जानते ही नहीं उसको क्या डालोगे भाई। tan 1 का मान जानते हो, अच्छा मन वैल्यू प्रेस निकालोगे, तुम्हारी टेबल दुनिया में अलग बनी है कहीं से। गजब आदमी है भाई इंसान, ये मतलब अलग दुनिया से पैदा हुआ, ये रोबोट हो एकदम से। भैया हम लोग जहाँ जहाँ वैल्यू जानते हैं वही डालेंगे, समझ में आया कि नहीं बात। जो वैल्यू जानते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, जहाँ वैल्यू जानते हैं वही डालेंगे, है कि नहीं। जो नहीं जानते उसे कहाँ डालोगे भाई। अब समझ में आ गया ना, हाँ अच्छे से। अब देखो 1 प्लस tan 45 और प्लस sec 45 बच्चे, एक फार्मूला हमने आपको और बताया, एक तरीका साइन कॉस करने वाला, और घर पे आप करेंगे, उससे तो लंबा जाएगा, लेकिन कोई नहीं, करने का प्रयास करना। देखो इस तरह का सवाल आप इससे करो, जल्दी आंसर आएगा, बस ये बता रहे हैं आपको। हाँ, क्योंकि पेपर में आपको जल्दी करना है, ना कि समय खराब करना बैठ के, है ना। मेथड है ये, cot 45 माइनस cosec 45। ठीक है बच्चे, वैल्यू देखो, वैल्यू डालते हैं, 1 प्लस tan 45 1 प्लस sec 45 बच्चे होता है √2। क्या होता है जानते हो ना, हाँ 1 प्लस cot 45 बच्चे, फिर से 1, cot 45 भी 1 होता है, माइनस cosec 45 √2 बच्चे। ठीक है, क्या होता है सर,
बच्चे √2 कैसे, साइन 45 1/√2 होता है, कॉसेक 1√2 हो जाएगा बच्चे, उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 + 1 2 और प्लस √2, ये हो गया 2 + √2, ये क्या हो गया 2 - √2। अब बच्चे ये क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b, एक में a + b, एक में a - b, क्या होता है a² - सारा बच्चा जानता है a² सॉरी 2 केवल है बच्चे, केवल 2 है, बाई मिस्टेक आ गया है ना, नजर नहीं लगा रहे अभी तुम, है ना। तो बच्चे a² - b यानी कि √2 का स्क्वायर, बच्चे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 में 2 गया 2, आंसर है C फॉर चंपक चाचा, C फॉर चंपक, ठीक है ना। समझ में आया जी, कोई दिक्कत है। देखो ये सवाल इतना आसानी से आपने कर लिया क्योंकि हमने इसमें आपको जुगाड़ दिया है, और ये जुगाड़ हर एक इंडिया के बच्चे तक पहुंचाना है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है नो। एक बार इसको घर में आप उससे भी करना साइन बाई कॉस करके, ठीक है, और इसका मजा देखना, आनंद, 2 ही आंसर आएगा तब भी, चाहे जैसे करो आंसर तो वही आएगा ना यार, मेथड चेंज करने से आंसर नहीं चेंज होते हैं, रास्ते चेंज करने से मंजिल नहीं चेंज होती है, समझ रहे हो कि नहीं, मंजिल वही है, रास्ते बदलो आप, मंजिल नहीं, है ना। क्यों देवांश भाई, समझ में आ रहा नहीं, रास्ते बदलो मंजिल नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ नोट कर लो, इसका आंसर 2 है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नोट करके कॉम लिखो, उन सभी सवाल में थीटा का मान हम डाल सकते हैं जिसमें वैल्यू आंसर आ रहा है, वैल्यू में आंसर आ रहा है, 1 2 3 ऐसे नंबर दे रहा है, नंबर में आंसर आ रहा है। साइन कॉस में अगर आंसर नहीं दिया है तो हम वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है, मर्जी से अपने वैल्यू डालेंगे, हमेशा सेम आएगा आंसर, हाँ भाई आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है, अगर वहां नॉट डिफाइंड ना बने, बस अपरिभाषित वाला केस, ठीक है, इस बात को नोट कर लो कॉपी में, और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बढ़िया से उतार लो। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों थर्ड पार्ट है, 4 का थर्ड पार्ट है, कह रहा है sec a + tan a sec a + tan a इंटू 1 - sin a का मान किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है बच्चों आपको, sec a, ऑप्शन बी दिया है, sin a, ऑप्शन सी दिया है, cosec a, ऑप्शन डी दिया है, cos a। इसको भी ऑप्शन से हम कर सकते हैं, कैसे, ए का मान यहाँ भी डाल दें ऑप्शन में भी, या क्वेश्चन में भी डाल दें, जो मैच करेगा वही सही है, बात समझ आए बच्चे। देखो क्या करेंगे हम, ऑप्शन से इसको भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसमें भी ए का मान सब में डाल दो, सबका मान निकाल लो, आंसर डिग्री में डालना, ठीक है, ए का मान, और यहाँ भी डाल के निकाल लो वैल्यू, जो वैल्यू इससे वहाँ मैच करेगी वही सही है, समझ में आया, नहीं कोई दिक्कत नहीं यार इसमें भाई, इसमें तुम वैल्यू डालोगे 30 डिग्री, कितना बड़ा जाएगा, एक लाइन का है, वैल्यू डाल के लिखना तो केवल है ना, अदरवाइज इसको हम डिटेल बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, अभी हम वैल्यू से भी कर देंगे कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले सबको साइन कॉस बनाओ, इस तरह सवाल में सबको क्या बनाओ, साइन कॉस, तो देखो करते हैं, सेक ए को 1/cos से लिख सकते हैं, प्लस tan a को sin a/cos a इंटू 1 - sin a, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे एलसीएम लो बच्चे, cos a तो आएगा ये 1 + sin a यहाँ, और यहाँ 1 - sin a, ठीक है बच्चे। ऊपर एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, क्या होता है a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a। बच्चे 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, पहली सर्वसमीका है, cos स्क्वायर a होगा ना, ये 1 - sin स्क्वायर a क्या होगा, cos स्क्वायर a अपॉन cos a, cos a से cos a कट गया, आंसर आ गया cos a। cos a बोले तो ऑप्शन डी करेक्ट है, cos a बोले तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सही है ना, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक नहीं। अच्छा वैल्यू पुट कर दिखाएं, वैल्यू पुट करके देखते हैं बच्चों, रुके रहो यहीं देख रहे हो, मेथड 2, ये मेथड 1 था, मेथड 2 देखो यहीं पे,
देखो ये सब आप तभी लगाना एग्जाम में बोर्ड में जब ऑप्शनल सवाल हो, बहुविकल्पी, अदरवाइज डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब देखो बहुविकल्पी, तभी हम बता रहे हैं मेथड। दूसरा वाला मेथड वैल्यू पुटिंग वाला, थीटा का मान बच्चे कितना डाल दें, 45 डाल दें, डाल दो 45 बच्चे। तो इसमें क्या हो, सेक 45 बच्चे बोलो √2 प्लस tan 45 1 इंटू बच्चे 1 माइनस साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। बच्चा क्या आ गया, √2 प्लस 1 एक ब्रैकेट, दूसरे में √2 1 जा √2, √2 माइनस 1 अपॉन √2। ऊपर बच्चे आ गया एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, देखो फिर से बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √2। बच्चे देखो √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन √2, 2 माइनस 1 क्या 1/√2, 1/√2 यहाँ से आया। अब यहाँ से आंसर आया 1/√2। अगर हम थीटा को 45 रखें तो अब सब में निकालो, थीटा 45 रखो सब में, सेक 45 बच्चे क्या होता है, √2 होता है, √2। ये गलत है बच्चे, ये सही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये चेक कर रहे हैं, फिर देखो फिर से, अब देखो यहाँ रखो 45, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, सेक 45 कॉसेक 45 बच्चे √2, कॉस 45 1/√2। आपने कुछ देखा गड़बड़ क्या हुआ, दो वैल्यू पे आ गया 1/√2, 1/√2 यहाँ भी है, यहाँ 2 पर 1/√2 आ गया। आप क्या करेंगे सर, ये तो फंस गए सर, नहीं हुआ तो देखो परेशान ना हो। देखो ऐसा अक्सर होगा कि दो वैल्यू पर सेटिस्फाई कर जाएगा। वैल्यू पुटिंग आसान है, ये सही बात है, लेकिन जब कभी ऐसा आ जाए तो 2 आंसर तो बच्चे कट गए हमारे, ये तो नहीं है पहले। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, इनमें से एक है या तो बी या तो डी, या तो बी या तो डी। तो अब आपको थीटा की वैल्यू चेंज करके फिर से रखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, अब दोबारा से कुछ और, मतलब ये 2 तो कट ही गए हैं, इनसे कोई मतलब तो है नहीं। अब ये तो बी आंसर या डी आंसर है, ये तो बी आंसर है तो डी आंसर है ना। इसको चेक करने के लिए थीटा का मान आप 30 रखो, 60 रखो, 90 रखो, ऐसा कुछ रखो, समझ रहे हो ना। तो उस तरह से फिर रखना पड़ेगा और आप लास्ट में जान गए आंसर कितना आएगा, डी आएगा, ठीक है ना। थीटा का मान 30 फिर से डालना। ऐसा कभी कभी होता है कि वैल्यू पुटिंग में 2 आंसर मैच कर जाएंगे, तो परेशान वहाँ नहीं होना है। 2 तो कट गए ना यार, 2 बचे हैं। अब 2 में हमें तो तुक्का मार दें, समय नहीं है तो सॉल्व कर लो भाई, है ना। 2 ही तरीके आपके पास, तुक्का मार दो, अक्कड़ बक्कल बम्बे बोल 100 मिला के तागा मारो, डी ऑप्शन है ना। या तो फिर आप क्या करो, ठीक है ना, समझ रहे हो, कर लोगे आप। देखो ये 2 मेथड हमने आपको बताए हैं, दोनों को आपको देखो पहले इस पे लगाना है एक बार ध्यान से। अगर आसान मेथड दिख रहा लगा दो, अदरवाइज वैल्यू पुटिंग कर लो। फिर ये कब करना है, ये सारे मेथड आपको बहुविकल्पी वाले सवाल में करने हैं। बोर्ड में लिखने वाले सवाल बिल्कुल मत लगाना, ये सब नंबर कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुविकल्पी वाले में केवल आपको ऑप्शन टिक करना है, बस ऑप्शन ए है कि डी सही है, बस इससे मतलब आपको है ना। इसलिए बहुविकल्पी वाला सही रहेगा और सब में डिटेल आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मेथड 1 से, ठीक है। नोट कर लो जी, कोई दिक्कत बताओ हमें। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों फोर्थ पार्ट देखेंगे। कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान बच्चे निकालना है और ऑप्शन दिया गया है सेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, ये 4 ऑप्शन है। इसको फिर से वही देखो, इसको भी आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, ऑप्शन दिया गया है इसमें, अदरवाइज इसको डिटेल भी कर सकते हो। तो हम इसको डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, tan को sin बाई cos में कन्वर्ट करके। बच्चों देखो 1 प्लस tan को लिख सकते हो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन पूरे का। 1 प्लस कॉट को लिख सकते हो cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। समझ में आई बात बच्चे, सबको साइन कॉस बना रहे हैं। अब देखो एलसीएम लो यहाँ पे,
देखो ये कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लोगों का क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कैसे सर, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ बच्चे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ये वाला। अब देखो मेन बटा ये वाला है, अब यहाँ नीचे एलसीएम क्या है, साइन स्क्वायर है, तो बच्चे यहाँ क्या आएगा, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो बच्चे ये और ये बराबर है, प्लस में कट गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, वैसे भी 1 होता है, ये 1/1 हो जाएगा, चाहे काट दो 1 तब भी हो जाएगा ना। अब देखो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे है कॉस स्क्वायर ए। बच्चे साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, तो आ गया टैन स्क्वायर ए। क्या आ गया, टैन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी फॉर दया भाभी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो आज की क्लास बच्चे इतना ही करेंगे। ठीक है, कल से आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कर लिया है, कल से हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। और बच्चे आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, और बच्चों चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बच्चे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों समय पर मिलता रहे। थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।